नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किंग ऑफ डार्कनेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेर और बाघ की कि यदि इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध हो तो इनमें से किसकी जीत होगी और कौन हारेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बाघ की शारीरिक विशेषताओं की। दोस्तों, वैसे तो साइबेरियन बाघ इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है, परंतु यहाँ पर हम तुलना करेंगे एक अफ्रीकी लायन और एक बंगाल टाइगर की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल टाइगर की शारीरिक विशेषताओं की। एक बंगाल टाइगर की औसत लंबाई 8 से 10 फीट तक होती है और इसकी औसत ऊंचाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक की पाई जाती है। अगर बात करें बंगाल टाइगर के वजन की तो इसका वजन 220 से 300 किलोग्राम तक का पाया जाता है। अगर यहाँ पर इनके बाइट फोर्स की बात करें तो इनका बाइट फोर्स लगभग 1050 psi तक का होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है कि झुंड में शिकार तो कुत्ते करते हैं या सूअर करते हैं, परंतु शेर हमेशा अकेला ही आता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि शेर हमेशा झुंड में ही रहता है और अकेले शिकार तो बाघ करता है। दोस्तों, एक बाघ की जंगल में उम्र लगभग 12 से 15 वर्ष की होती है और कैप्टिविटी में ये 20 साल तक भी जी लेते हैं। बाघ एक बार में 25 किलो तक का मांस खा जाता है। दोस्तों, बाघ के बारे में एक रोचक बात और यह है कि यह मरने के कुछ समय बाद तक भी खड़ा रह सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि मरने के बाद भी खड़ा रह सकता है। और बाघ की नज़र इंसान की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा तेज होती है, इसीलिए ये रात के अंधेरे में भी आसानी से देख पाते हैं। इसीलिए बाघ अपना अधिकतर शिकार रात के समय में ही करते हैं। बाघ के शरीर पर मौजूद काली धारियाँ इनकी जंगल में छिपकर शिकार करने में मदद करती हैं और ये काली धारियाँ ठीक उसी प्रकार से होती हैं जैसे इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, अर्थात हर बाघ के शरीर पर अलग अलग पैटर्न में धारियाँ पाई जाती हैं जिससे कि इन्हें पहचानना सुगम हो सके। दोस्तों, एक बाघ सदैव अकेले ही पूरा जीवन व्यतीत करता है। ये शेरों की तरह सामाजिक प्राणी नहीं होते और मिलजुल कर नहीं रहते। एक बाघ का शारीरिक गठन शेर की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। इनके पैर शेर की अपेक्षा कुछ छोटे किंतु अधिक मजबूत होते हैं। इनके शरीर में मसल मास शेर की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, इसीलिए ये शेर की अपेक्षा कुछ अधिक ताकतवर होते हैं और कुछ अधिक फुर्तीले भी होते हैं। एक बाघ शेर की अपेक्षा ज़्यादा ऊंची कूद, ज़्यादा लंबी कूद कूद सकता है। दोस्तों, अगर यहीं पर बात करें एक बाघ के दौड़ने की गति की तो यह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। और एक बाघ की एक शारीरिक विशेषता यह भी है कि यह लड़ते समय अपने दोनों पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने अगले पंजों से लगातार वार करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं हम जंगल के राजा शेर की। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर हम अफ्रीकी लायन की बात करेंगे। अफ्रीकी लायन की ऊंचाई 90 से 120 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 200 से 220 किलोग्राम तक का होता है। कभी कभी ये 250 किलो तक के भी जंगल में पाए गए हैं। वही बात करें अगर अफ्रीकी लायन की लंबाई की तो ये 8 से 9 फीट तक के पाए जाते हैं। दोस्तों, एक अफ्रीकी लायन के पैर बंगाल टाइगर की अपेक्षा कुछ बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए इनकी ऊंचाई कुछ अधिक होती है। इनका सिर बहुत बड़ा होता है और आयाल के कारण अत्यधिक भयानक दिखता है। एक शेर की दहाड़ को जंगल में 8 से 10 किलोमीटर तक की दूरी से स्पष्ट सुना जा सकता है, जबकि एक टाइगर की दहाड़ को जंगल में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से ही सुना जा सकता है। तो दोस्तों, शेर इस मामले में बाघ से कहीं आगे है। अगर हम बात करें शेर के दौड़ने की गति की तो एक शेर लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो कि एक बाघ से कहीं आगे है। परंतु अगर बात करें हम कूदने की क्षमता की तो एक बाघ शेर से काफ़ी आगे निकल जाता है। शेर अपने सुस्त स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए वे शिकार के लिए अत्यधिक शेरनियों पर ही निर्भर रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे शिकार नहीं कर पाते। जब कोई शिकार बहुत बड़ा होता है तब स्वयं झुंड का नेता शेर आगे आकर शिकार करने में शेरनियों की मदद करता है और
एक चीज़ यह भी देखी गई है कि शेर बाघ की अपेक्षा ज़्यादा बड़े बड़े शिकार करने में सक्षम है। उसका कारण यह है कि शेर एक सामाजिक प्राणी है और ये कम से कम 20 से 30 के झुंड में रहता है, जबकि बाघ एक जीवन पर्यंत अकेला ही रहता है। इसीलिए शेर सामूहिक शक्ति के बल पर ज़्यादा बड़ा शिकार करने में सक्षम हैं। झुंड में नर शेर अधिकतर बाहर से आने वाले घुसपैठिए शेरों को टक्कर देने के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, परंतु वो शिकार में ज़्यादा भागीदारी नहीं करते। लेकिन फिर भी वो शिकार होने पर सबसे पहले अपना हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं, जबकि बाघों के मामले में ऐसा नहीं है। एक बाघ जीवन पर्यंत अपना शिकार अकेले ही करता है और उसे स्वयं ही खाता है। इसीलिए बाघ एक माहिर शिकारी होते हैं। वे बड़े से बड़े शिकार को भी अकेले ही गिरा लेते हैं और उसे मार डालते हैं। जबकि शेरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे आसानी से हार नहीं मानते। जब कोई घुसपैठिए शेर उनके झुंड पर हमला करते हैं तो वे अपने जीवन के अंत तक लड़ते हैं। उनके बारे में एक लाइन कही जाती है कि वे फाइट टू डेथ करते हैं, अर्थात वे आसानी से हार नहीं मानते। जबकि बाघों के बीच यदि आपस में युद्ध होता है तो संभवतः एक बाघ भाग जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनको कहीं चोट लग गई अथवा वे घायल हो गए तो उनके लिए कोई शिकार करने वाला अन्य नहीं है। जबकि शेरों के मामले में ऐसा नहीं है। शेरों के लिए अधिकतर शिकार शेरनियाँ ही करती हैं, इसीलिए वे निश्चिंत होकर युद्ध करते हैं। प्राचीन काल में कई बार राजा महाराजाओं ने शेरों और बाघों के बीच युद्ध ये देखने के लिए करवाया कि जंगल का राजा असलियत में कौन है। कुछ मामलों में उनमें बाघों की जीत हुई तथा कुछ मामलों में शेरों की जीत हुई, जिससे कि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जंगल का राजा किसे कहा जाए। आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी राय अवश्य दें तथा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।